नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि एसएससी एमटीएस का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर समाप्त हो चुका है, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जीके के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और नेक्स्ट शिफ्ट में यदि आपका एग्ज़ाम है अगले डेट को, तो वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। आने वाले समय में आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सेकेंड वर्ल्ड इसकी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर और हेमू के बीच में 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। याद रखिएगा, नेक्स्ट डेट में आपका ये पूछा जा सकता है। सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा गया, 1982 की एशियाई खेलों की मेज़बानी किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया में दिल्ली ने 1982 में एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया आज फर्स्ट शिफ्ट में। इसका सही जवाब हो जाएगा 37 डिग्री। बाकी फ़ारेनहाइट में कितना होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आने वाले डेट में ये क्वेश्चन बन सकता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर, इसका जो सही जवाब होगा 18। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न पूछा गया, आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये गलत है, इसका सही जवाब हो जाएगा मे बी वो आपके पिनरई विजयन जी है। इसका आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। क्वेश्चन आपका अगला पूछा गया, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संघवाद जो है वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1932। आपको बताना है कि इस गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। आपका अगला प्रश्न है, गैर नृत्य ज़्यादातर राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील समुदाय के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया जो कि करंट का क्वेश्चन पूछा गया, 16 नवंबर 2022 को बाली जो कि इंडोनेशिया में है, G20 की शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत। आइए अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, ग्रीनलैंड और साइबेरिया के उपनगरीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा एस्किमो। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा चंदेल शासकों ने या चंदेल राजाओं ने। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा कारगम, तमिलनाडु का प्रसिद्ध लोकप्रिय नृत्य है। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेड पर कौन सा कवक उत्पन्न होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा राइजोपस, जो कवक है वो ब्रेड पर उत्पन्न होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा मिल्खा सिंह ने। ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा चौथ के नाम से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मैग्रस कार्लसन किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शतरंज से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, मोपिन त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, मिश्रित खेती की मुख्य विशेषता इनमें से कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पशुपालन और फसलों की खेती जो है वो मिश्रित खेती की एक विशेषता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा UNDP यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। इसका ये सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बजट 2023-24 के अनुसार नई कर व्यवस्था की छूट सीमा कितनी है? तो इसकी छूट सीमा 7 लाख रुपए रखी गई है। अब सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आइए उस पर बात करते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतीलाल नेहरू ने की थी, जो कि 1922 के अंत में और 1923 के शुरुआत में इस पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। आपसे एक फुल फॉर्म पूछा था, FRBM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, जो कि 2003 में लागू किया गया था। अगला का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा APJ अब्दुल कलाम ने विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में सबसे कम यहाँ पर पूछा गया था, तो किसका रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरियाणा, जो कि 1000 में 877 था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका सही जवाब होगा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पैरा शूटिंग में ध्यानचंद पुरस्कार हाल ही में किसको मिला है? इसका सही जवाब हो जाएगा अवनी लेखरा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रेलवे ने कार्बन मुक्त रेलवे का लक्ष्य कब तक रखा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2030 तक। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मेघालय में फसल कटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा वांगला महोत्सव, जो कि मेघालय में फसल कटने पर मनाया जाता है। आपसे नेक्स्ट डे पूछ सकता है कि कौन सी जनजाति मनाती है? तो इसका सही जवाब होगा गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आँखों की रोशनी के लिए विटामिन पूछा था शायद, या आपसे पूछा था कि शरीर के लिए पौष्टिक विटामिन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वॉकर कप किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा गोल्फ से संबंधित है, जो कि संयुक्त राज्य गोल्फ संगठन के अध्यक्ष जॉर्ज हर्बर्ट वॉकर के नाम पर इस खेल का नाम रखा गया है। और आज के अंतिम 3 प्रश्न ये भी पूछे गए हैं, ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब होगा लिज ट्रेस ऋषि सुनक से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा सितार से। और आज का लास्ट प्रश्न है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बॉम्बे में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि किस ईयर में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। तो दोस्तों यही क्वेश्चन थे जो मुझे मिले। ये सभी क्वेश्चन आपके SSC MTS में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में पूछे जा चुके हैं। बाकी आपके जितने भी शिफ्ट का एग्ज़ाम होगा, सभी शिफ्ट के GK GS के क्वेश्चन आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बिल्कुल ज़रूर दबा लेना, ताकि आगे आने वाली जो वीडियो है उसकी प्रॉपर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर दे दी जाएगी अभी कुछ देर में। टेलीग्राम की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।